हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय जो कि भारत से संबंधित हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। यदि आप लोगों को इनके बारे में पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि बिंदेश्वर पाठक कौन हैं, इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अपना क्या योगदान दिया है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, आप लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं बिंदेश्वर पाठक जी का। और जन्म जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, बिहार में हुआ था इनका 2 अप्रैल 1943 में। मृत्यु इनकी 15 अगस्त 2023 में 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली, भारत में हुआ। शिक्षा की यदि बात करें तो इन्होंने एमए समाजशास्त्र से किया था 1980 में, एमए अंग्रेजी से 1986 और पीएचडी जो है 1985 में, डिप्लोमा इन लिटरेचर 1994। अल्मा मेटर की बात यदि करें तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिनके लिए हम लोग बिंदेश्वर पाठक को जानते हैं। तो दोस्तों ये है सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने की थी और भारत में सामाजिक सुधार में अपना काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। बिंदेश्वर पाठक जीवन काल 2 अप्रैल 1943 से 15 अगस्त 2023 तक एक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी थे। वे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। ये आप लोगों को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट होते हैं कि किसी संस्था का किसने स्थापना की थी या कौन किससे संबंधित है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो है वो बिंदेश्वर पाठक हैं, जो भारत स्थित एक सामाजिक सेवा संगठन है जो मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देता है। वे भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे जो व्यापक स्वच्छ भारत मिशन का पूरक है। उनके काम को सामाजिक सुधार में अग्रणी माना जाता है, खासकर स्वच्छता और सफाई के क्षेत्र में। इस संगठन के साथ उनके काम के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सेम कंटेंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। ओके, यदि इनकी शिक्षा की बात करें तो ऑलरेडी हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर एक बार फिर भी देख लेते हैं। बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को या 43 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। उन्होंने 1964 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक किया। उन्होंने 1980 में अपनी मास्टर डिग्री और 1985 में पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एक विपुल लेखक और वक्ता डॉक्टर पाठक ने कई किताबें लिखी जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है द रोड टू फ्रीडम है और दुनिया भर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रगति पर सम्मेलनों में अक्सर भाग लेते थे। सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। स्वच्छता और सफाई के लिए आंदोलन। पाठक को पहली बार 1968 में मैला ढोने वालों की दुर्दशा का एहसास हुआ जब वे बिहार
गांधी शताब्दी समारोह समिति के भंगी मुक्ति प्रकोष्ठ में शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने अपने पीएचडी शोध के तहत पूरे भारत की यात्रा की और मैला ढोने वाले परिवारों के साथ रहे। उस अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल मैला ढोने वालों के प्रति सहानुभूति के कारण बल्कि इस विश्वास के साथ भी कार्रवाई करने का संकल्प लिया कि मैला ढोना एक अमानवीय प्रथा है जिसका अंततः आधुनिक भारतीय समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना की, जिसमें तकनीकी नवाचार को मानवीय सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया। संगठन शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। संगठन में 50,000 स्वयं सेवक हैं। उन्होंने सुलभ शौचालयों को किण्वन संयंत्रों से जोड़कर बायोगैस निर्माण का अभिनव उपयोग किया है, जिसे उन्होंने 3 दशक पहले डिज़ाइन किया था और जो अब दुनिया भर के विकासशील देशों में स्वच्छता का पर्याय बन रहा है। पाठक की परियोजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इस तथ्य में निहित है कि गंध रहित बायोगैस का उत्पादन करने के अलावा यह फास्फोरस और अन्य अवयवों से समृद्ध स्वच्छता पानी भी छोड़ता है, जो जैविक खाद के महत्वपूर्ण घटक हैं। सेम कंटेंट यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा, इंग्लिश में है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया गया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स से रिलेटेड कौन से थिंकर हैं, तो ये बिंदेश्वर पाठक हैं और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यदि इनके लिए पुरस्कार की बात करें तो इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनको अपने जो सामाजिक सुधार के कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिए हैं। बिंदेश्वर पाठक को इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव के संस्थापक सत्य ब्रह्मा से वर्ष 2017 का भारतीय मामलों का सामाजिक सुधार पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिंदेश्वर पाठक भारत सरकार से पद्म भूषण प्राप्त करता थे। 2003 में उनका नाम ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर्स में जोड़ा गया था। बिंदेश्वर पाठक को एनर्जी ग्लोब अवार्ड और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उन्हें 2009 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जून 2013 में उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस से पहले पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट से लीजेंड ऑफ प्लैनेट पुरस्कार भी मिला। पोर्ट लुइस में चौथे विश्व भोजपुरी सम्मेलन में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मान भी दिया गया है। जनवरी 2011 में पाठक को इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक वाद विवाद संस्था कैम्ब्रिज यूनियन में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। व्याख्यान को छात्रों ने खूब सराहा, जहां डॉक्टर पाठक ने छात्रों से स्वच्छता के क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य में शामिल होने का आग्रह किया। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है और भी कुछ अवार्ड हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। 2014 में उन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े इनके लिए सम्मान की बात है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने, जिनका नाम था बिल डी ब्लासियो, 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया। 12 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पाठक की पुस्तक द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। तो इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन पे भी एक बुक लिखा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड।
2020 में नमस्ते बिंदेश्वर पाठक एक सामाजिक नवप्रवर्तक के रूप में उनके काम का विवरण देने वाली एक प्रेरक पुस्तक प्रकाशित हुई। 2021 में समाजशास्त्री वाई रविंद्रनाथ राव ने प्रकाशक रूपा प्रकाशन के साथ बिंदेश्वर पाठक एक समाज सुधारक नामक जीवनी प्रकाशित की। 2023 में श्री पाठक को बिहार फाउंडेशन USA ईस्ट कोस्ट चैप्टर द्वारा न्यूयॉर्क शहर में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पाठक को 8वें वार्षिक इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में 2017 का भारतीय मामलों का समाज सुधारक चुना गया। जून 2018 में उन्हें टोक्यो जापान में निक्केई इंक द्वारा संस्कृति और समुदाय के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन जो थे वो बिंदेश्वर पाठक के द्वारा दिए गए हैं और जिनके सम्मान में इनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि इनकी आखिर में बुक्स कौन सी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं इनकी और इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, तो ये बुक बिंदेश्वर पाठक की है। रोड टू फ्रीडम, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। विडोज इन इंडिया, रूरल वायलेंस इन बिहार, डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक दिखी, द मेकिंग ऑफ लीजेंड, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, ये 2017 में इन्होंने बुक लिखी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर वीकर सेक्शंस एंड द माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो ये BN श्रीवास्तव के साथ बिंदेश्वर पाठक ने मिल के लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड विडोज ऑफ वृंदावन, तो ये आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिला कि अगर आप लोगों से कभी एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि जो वृंदावन की विधवाएं हैं उन पे बुक किसने लिखी है, तो इसमें बिंदेश्वर पाठक का नाम आता है। ओके, यहाँ पे एक बुक और आप लोगों को दिख रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ नाम है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये नाम क्या है, मैं अभी मेंशन करती हूँ, 1 मिनट। यस, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये तो जस्ट अगर मेन बोले कि इसका टाइटल जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इन डेवलपमेंट, बट कंप्लीट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये कंप्लीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो ये बुक है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो बुक लिखा गया है बिंदेश्वर पाठक ने तो लिखा ही है, इसके साथ डेरेक ग्रेट एंड जॉन एस बर्नर ने लिखा है, तो ये तीनों लोगों ने साथ में मिलके इस बुक को लिखा है। ओके, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ स्कैवेंजिंग इन इंडिया, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्कैवेंजिंग पे इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया डिसग्रेस टू द कंट्री, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नाम जो लिखा है RN श्रीवास्तव लिखा है। यहाँ पे एक बार आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो जो है बिंदेश्वर पाठक के इसमें है, अभी ये बुक उनकी है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट फिर भी आप लोग एक बार, हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग पे उन्होंने वर्क किया है, बट यहाँ पे जो है वो RN और सम श्रीवास्तव करके दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग चाहिए तो एक बार क्रॉस चेक करके और आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, और भी कुछ किताबें हैं क्या, मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट। नहीं,
तो ये कुछ बुक्स थी जो कि आप लोग देखिए बिंदेश्वर पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आप एक बात तो क्लियर है कि इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कुछ रहा है। अगर सोशल इश्यूज़ की बात करें या हम समाज के सुधार की बात करें तो बिंदेश्वर पाठक ने अपना काफ़ी कुछ योगदान इसमें दिया है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो थी वह आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।